तो ये 66 प्लस सीधा 3 कर देता। फर्स्ट टाइम कर रहा हो तो मैंने लिख के करा दिया। पर याद रखेंगे अगर n टीम्स नॉकआउट में जाती हैं तो n-1 मैच करने पड़ते हैं। डन। तो कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में कब कब स्ट्राइक करना चाहिए? जब भी आप एक ग्रुप बना रहे हो, टीम बना रहे हो, ठीक, हैंडशेक्स, नंबर ऑफ मैचेस और गाइस नंबर ऑफ डायगोनल्स। सर ज्योमेट्री कहाँ से आ गया? देखो बेटा अभी समझ में आएगा। इधर आओ क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ पॉलीगन ऑफ या हैविंग 6 साइड्स? तो पहले तो 6 पॉइंट लेके आते हैं। ये आ गया हमारे एक हेक्सागन के 6 पॉइंट। मैं इन पॉइंट को नाम देता हूँ P1, P2, P3, P4, P5 और P6। अब बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, मन लगा के ध्यान से सुनना। मैं जब भी 2 पॉइंट को चूज करूंगा एक लाइन बन जाएगी, सही बात है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ लाइंस की, ऑफ कोर्स यूजिंग दिस 6 पॉइंट्स, तो वो क्या होगा भाई, मुझे इन 6 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट चूज करने हैं, यानी कि 6C2, ये नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगी भाई। P1 P2, अब अगर आप P1 और P4 को ज्वाइन करो तो एक लाइन बनेगी भाई। P1 P4 को ज्वाइन करोगे एक लाइन बनेगी, और अगर आप P1 P2 को ज्वाइन करोगे तो भी एक लाइन बनेगी, राइट। पर P1 P2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो बनेगी साइड, और P1 P4 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो होगी डायगोनल। तो मेरे लिए नंबर ऑफ लाइंस निकालना आसान है। 6C2, जैसे ही मैं 6C2 करूंगा सारी लाइनें आ गई। P1 P2 को ज्वाइन करने वाली ये, P1 P4 को ज्वाइन करने वाली ये। पर सवाल है कि मुझे सारी लाइंस तो चाहिए नहीं थी, मुझे तो डायगोनल्स चाहिए थी। पर इतना पक्का है कि ये नंबर ऑफ लाइंस में 2 ही तरीके की लाइन है, या तो इनमें साइड्स हैं या फिर इनमें डायगोनल्स हैं। मुझे चाहिए डायगोनल्स, तो कोई बात नहीं, साइड माइनस कर दो। साइड्स कितनी होंगी भैया? पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, जितनी भी नंबर ऑफ लाइन है उसमें या तो साइड्स हैं ब्लू वाली या फिर डायगोनल्स हैं। मुझे क्या नहीं चाहिए? साइड्स। साइड्स निकालना तो बड़ा आसान है, साइड्स है 6 तो साइड्स माइनस कर दो, साइड्स कर दो माइनस। जैसे ही साइड माइनस कर दोगे गई, बची क्या? येलो। येलो की मतलब डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ लाइंस थी 6C2, उसमें से आपने साइड्स माइनस कर लिया 6, तो क्या आ जाएंगी? डायगोनल्स। यानी कि डायगोनल्स कितनी हो गई आपके पास? 6C2 माइनस 6। डन। 6 × 5, समझे NC2 क्यों याद करवाया मैंने आपको? समझे पहले 15-20 मिनट सिर्फ NC2 और NCR पे ही क्यों व्यस्त किया मैंने? 6 × 5 30 डिवाइड बाई 2 15 माइनस 6 यानी कि 9। तो यानी गाइस 9 डायगोनल से चेक करना है। कलर कर दे इनको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हो गई बात खत्म। अब या तो ऐसे गिनो बना बना के, या डायरेक्ट गिन लो। अब देखो शॉर्टकट, नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे? जितने वर्टेक्स हैं उसमें से 2-2 चूज करने हैं। 6 वर्टेक्स थे, 6 में से 2 चूज किए। अगर n साइडेड पॉलीगन होता तो नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाता? क्या वो NC2 नहीं हो जाता? यस सर। 6 साइड थी तो 6C2 NC2 हो जाता अगर n साइड होती। नंबर ऑफ साइड्स हमेशा n हो जाएंगी भाई। हेक्सागन में 6, n साइड पॉलीगन में n, क्योंकि n साइड पॉलीगन में अगर मान लेते हैं पॉलीगन की n साइड्स हैं तो साइड्स भी होंगी n, और वर्टेक्स कितने होंगे n, और वर्टेक्स C2 करोगे तो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी, साइड कितनी n, तो डायगोनल हमेशा कितनी आएंगी? अब डायगोनल का फॉर्मूला याद रख लो, NC2 माइनस n, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइड्स बोल लो या वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन बोल लो। तो ये हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन n sided polygon equals to NC2 माइनस n। खत्म हो गई बात। इसको कर लो डब्बे में बंद, और अब ये याद रखते चलो। सारी इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशंस की हमने बात कर ली है। डायगोनल्स NC2 माइनस n,
ठीक है, पीछे चलें। पीछे हमने बात की थी मैचेस। मैचेस में मैंने बताया था आपको कि अगर आपका एवरी टीम प्लेज अगेंस्ट एवरीथिंग हो तो NC2 हो जाता है, और नॉकआउट में आपका सीधा क्या हो जाता है, N-1 हो जाता है। ठीक है, ये बात हमारी हो गई थी। हैंडशेक में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितना होता है, अगर N लोग हैं तो NC2 हैंडशेक्स हो जाते हैं। डन। उसके पहले टीम वाला था, टीम वाला तो आपको देखना पड़ेगा भाई कितने में से कितने चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई सारी एप्लीकेशंस, बहुत बढ़िया। कोई भी स्पेसिफिक क्लियर नहीं हुई हो तो पीछे जाओ, रिकॉर्डिंग पीछे करो और उसको जाके देखो। ठीक है, तो गाइस ये मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका नोट बना लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, तो मान के चल रहा हूँ आपने इसको लिख लिया। बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन भी इसके जैसा ही कुछ है। तो द नंबर ऑफ वेज हाउ वी कैन चूज बट ऑल्सो रेंज के